आज हम आपको ले चलते हैं एक ऐसी रहस्यमयी और अलौकिक दुनिया में जहां सर्प केवल जीव नहीं बल्कि देवता है, नाग, जो सनातन धर्म की पौराणिक कथाओं में शक्ति, रहस्य और भक्ति का प्रतीक है। ये नाग न तो पूर्णतः मानव है, नहीं पूर्णतः सर्प, बल्कि एक ऐसी दिव्य शक्ति है जो सृष्टि के संतुलन को बनाए रखती है। ये कहानी है नागों की उत्पत्ति, उनके पौराणिक महत्व और उनकी उन कथाओं की जिन्होंने महाभारत, पुराणों और लोक कथाओं में अपनी अमर छाप छोड़ी। तो आइए इस दिव्य यात्रा में डूब जाएं और जानें कि नाग कैसे बने सृष्टि के रक्षक और रहस्यमयी शक्तियों के स्वामी। नागों की उत्पत्ति। प्राचीन काल में जब सृष्टि की रचना हो रही थी, तब कश्यप ऋषि और उनकी पत्नी कद्रू की संतान के रूप में नागों का जन्म हुआ। कद्रू, जो दक्ष प्रजापति की पुत्री थी, ने 1000 शक्तिशाली सर्पों को जन्म दिया, जिन्हें नाग कहा गया। ये नाग साधारण सर्प नहीं थे। इनके पास मानव रूप धारण करने की शक्ति थी और इनके फनों पर मणियां चमकती थी, जो अंधेरे में भी प्रकाश बिखेरती थी। इनका निवास था पाताल लोक, एक रहस्यमयी और समृद्ध दुनिया जहां सोने चांदी के महल और रत्नों की खानें थी। नागों का नेतृत्व करते थे शेषनाग, वासुकी और तक्षक जैसे महान सर्प देवता। शेषनाग, जिनके 1000 फन थे, भगवान विष्णु के शयन का आधार बने, जबकि वासुकी समुद्र मंथन में अपनी शक्ति का परिचय देने वाले थे। लेकिन नागों की कहानी केवल उनके वैभव की नहीं, बल्कि उनके संघर्षों और भक्ति की भी है। नागों की कहानी में एक महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब कद्रू और उनकी सौतन विंता, जो गरुड़ की माता थी, के बीच एक विवाद हुआ। कद्रू ने विंता से कहा कि सूर्य के रथ को खींचने वाले घोड़ों का रंग श्वेत है, जबकि विंता ने इसे काला बताया। ये एक साधारण बहस थी, लेकिन कद्रू ने अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए अपने नाग पुत्रों को आदेश दिया कि वे घोड़ों की पूंछ पर लिपट जाएं, ताकि वे काले दिखें। कुछ नागों ने अपनी माता का आदेश माना, लेकिन शेषनाग जैसे कुछ ने इसे अनैतिक माना और मना कर दिया। जब सत्य सामने आया तो कद्रू ने क्रोध में आकर अपने उन पुत्रों को श्राप दिया जो उनके आदेश का पालन नहीं करते थे। उन्होंने कहा, तुम सभी एक यज्ञ में भस्म हो जाओगे। ये श्राप नागों के लिए एक भयंकर संकट बन गया, लेकिन शेषनाग और वासुकी जैसे नागों ने अपनी भक्ति और बुद्धि से इस श्राप को कम करने का प्रयास किया। शेषनाग ने भगवान विष्णु की सेवा स्वीकार की और वासुकी ने सृष्टि के लिए अपनी शक्ति का उपयोग किया। नागों की सबसे प्रसिद्ध कहानियों में से एक है समुद्र मंथन की। जब देवता और असुर अमृत प्राप्त करने के लिए क्षीर सागर का मंथन करने को तैयार हुए, तो मंदराचल पर्वत को मथानी और वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया। वासुकी ने अपनी विशाल देह को पर्वत के चारों ओर लपेट लिया और देवताओं व असुरों ने उन्हें खींचकर समुद्र को मथा। यह कार्य इतना कठिन था कि वासुकी के शरीर से विष निकलने लगा, जिससे सागर दूषित होने लगा। तब भगवान शिव ने आगे बढ़कर उस विष को पी लिया, जिसके कारण उनका कंठ नीला पड़ गया और वे नीलकंठ कहलाए। वासुकी ने अपनी शक्ति और बलिदान से सृष्टि की रक्षा में योगदान दिया। मंथन के अंत में अमृत प्राप्त हुआ और वासुकी को देवताओं का आशीर्वाद मिला। ये कहानी हमें सिखाती है कि कठिन परिस्थितियों में भी बलिदान और सहयोग से बड़े लक्ष्य प्राप्त किए जा सकते हैं। नागों का महत्व महाभारत में भी स्पष्ट दिखता है। तक्षक, एक शक्तिशाली नाग, इस महाकाव्य में एक महत्वपूर्ण किरदार थे। तक्षक का क्रोध तब भड़का जब हस्तिनापुर के राजा परीक्षित ने एक ऋषि का अपमान किया। ऋषि के श्राप के कारण तक्षक को आदेश मिला कि वे 7वें दिन परीक्षित को डस ले। तक्षक ने अपनी शक्ति और चतुराई से राजा को डस लिया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन ये कहानी यही खत्म नहीं हुई। परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए एक सर्प यज्ञ शुरू किया, जिसमें हजारों नाग भस्म होने लगे। ये यज्ञ कद्रू के श्राप का परिणाम था,
लेकिन नागों के रक्षक आस्तिक ऋषि ने इस यज्ञ को रोक दिया। आस्तिक, जो एक नाग कन्या और ऋषि के पुत्र थे, ने जन्मेजय को समझाया कि सभी नाग दुष्ट नहीं हैं। उनकी बुद्धि और भक्ति से यज्ञ रुका और नागों की रक्षा हुई। ये कथा हमें सिखाती है कि क्रोध और बदले की भावना से अधिक महत्वपूर्ण है समझदारी और क्षमा। नाग केवल सर्प नहीं, बल्कि प्रकृति और शक्ति के प्रतीक है। हिंदू धर्म में नागों की पूजा नाग पंचमी के दिन की जाती है, जब लोग उनके प्रति श्रद्धा व्यक्त करते हैं। शेषनाग को भगवान विष्णु का रक्षक माना जाता है, जबकि वासुकी और तक्षक जैसे नाग अपनी शक्ति और बुद्धि के लिए पूजे जाते हैं। नागों को पाताल लोक का स्वामी माना जाता है, जो धन, समृद्धि और रहस्य का प्रतीक है। पुराणों में कहा जाता है कि नागों की मणियां आध्यात्मिक ज्ञान का प्रतीक है, जो अंधेरे में भी प्रकाश फैलाती है। उनकी शक्ति हमें सिखाती है कि जीवन में संतुलन और भक्ति ही सच्चा मार्ग है। नागों की कहानियां हमें ये भी बताती है कि हर प्राणी, चाहे वो कितना भी छोटा या भयावह क्यों न दिखे, सृष्टि के संतुलन में अपनी भूमिका निभाता है। नागों की कहानी हमें सिखाती है कि शक्ति और भक्ति का संतुलन जीवन में आवश्यक है। जैसे वासुकी ने समुद्र मंथन में बलिदान दिया, वैसे ही हमें अपने कर्तव्यों को निस्वार्थ भाव से निभाना चाहिए। तक्षक और आस्ती की कहानी हमें बताती है कि क्रोध और क्षमा दोनों का सही समय पर उपयोग करना चाहिए। सबसे बड़ा पाठ यह है कि प्रकृति के हर प्राणी का सम्मान करना हमारा धर्म है, क्योंकि हर जीव सृष्टि का हिस्सा है। ये थी नागों की पौराणिक कहानी, जो हमें सिखाती है कि शक्ति, भक्ति और संतुलन ही सृष्टि का आधार है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप ऐसी ही और पौराणिक कहानियों का आनंद ले सकें। जय श्री हरि विष्णु, जय नाग देवता। अगर दोस्तों आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।